गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए, कल मतलब अब आप मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं कि जोन के ऊपर गैप अप की, जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और आज ऐसा दिन है, इस फ्राइडे को मैं अपनी लाइफ में मतलब जब तक मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे ये फ्राइडे याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया है। हाईएस्ट प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट कितना बनाया है ये मैं तो ना तो चैनल पे बोल सकता हूं और ना ही आपको दिखा सकता हूं, पर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी वो दिखाऊंगा किस तरीके से आज का मेरा जो फाइनल पीएनएल है उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, पैसा नहीं दिखेगा आपको, मनी नहीं दिखेगा, पर क्या परसेंटेज में मारा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाईएस्ट प्रॉफिट है। ओके, ठीक है, ये सिर्फ लर्निंग का कमाल है, एक्सपीरियंस का कमाल है, सेटअप का कमाल है, डेटा का कमाल है, जो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको अक्सर डिस्कस करता रहता हूं। और आज वो रिवॉर्ड डे था जो आज मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड किया है। ठीक है, ओके, 10-12% का तो रिटर्न हम जनरली बनाते रहते हैं। ठीक है, 7 से 8% का टारगेट होता है। ओके, पर आज बहुत अच्छा बना। चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं उसको भी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है कि मंडे के लिए क्या ग्लोबल क्यूज है। ओके, और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। ओके, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला पिक देखिएगा, राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक देखा है। क्या कह रहा है इसमें कि प्लान इसके ऊपर ही 53,120। ओके, तो मैं फटाफट से 53,120 लगा लेता हूं। ये है निफ्टी बैंक का लेवल 53,120। ठीक है, अब देखिए क्या मेरा सेटअप था, क्या मेरा सिस्टम मुझे कहता है। ठीक है, मैंने नीचे स्पॉइलर कर दिया और फिर नीचे लिखा है 9:34 तक निफ्टी बैंक होल्ड करा है क्योंकि बाइंग है सिस्टम में। ओके, मुझे सिस्टम में बाइंग दिख रही थी। ओके, मैंने यहां पर प्लान किया था, ये जो रिजेक्शन कैंडल आया, फिर मैंने यहां पर, मैं थोड़ा वेट कर रहा था, ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल बनाए, ये मुझे रिजेक्शन कैंडल मिला था। और यहां पर जब ऊपर गया, नीचे आया, मैंने प्लान किया, ग्रीन कैंडल बना। ओके, है ना। अब जनरली मैं लोगों को बिठाता हूं सेफ लेवल पर, तो सेफ लेवल था 53,120। यहां पर हमने प्लान किया और देखिए मार्केट कहां फटा है। ओके, फटते ये दो कैंडल दिख रही है, इन दो कैंडल में ही 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें इजीली मिल चुका था। 100 पॉइंट का मूवमेंट। ओके, मैं बात करूंगा तो 260 रुपए के आसपास कोई एटीएम ऑप्शन था और 260 से वो 360 गया। करेक्ट, ठीक। अब देखिए मार्केट जब ऊपर गया तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। देखिए मैं काफी बार बताता हूं कि बड़ा पैसा बनेगा ट्रेल करके। ओके, मैंने कहा ट्रेल करना चाहिए, एक बार नीचे आने दीजिए, ओपनिंग के नीचे अगर चला जाएगा तो मैं यहां से निकलने की कोशिश करूंगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। पर मार्केट नीचे आया, सस्टेन किया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक और ग्रीन कैंडल, मैंने कहा टिकना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल यहीं कहीं आसपास मेरा एसएल भी था सिस्टम में। ओके, पर मैंने कहा टिकना चाहिए। ठीक, और मैं प्राइस नहीं देख रहा था, प्राइस नहीं देख रहा था। ठीक, तो मैंने अपने आप को ट्रेल किया, पर लोगों को यहां पे निकाला, भाई तुम निकलो, तुम्हें नहीं पता कि क्या किस तरीके से प्लान करना है, तुम निकलो। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूं ट्रेल करके बड़ा पैसा बनता है। एक और पिक देखिएगा, एक और पिक कह रहा है इसमें एक बार सेटल होने दो। मार्केट नीचे गिरा था, एक बार सेटल 10:18 के आसपास बोला, एक बार सेटल होने दो, तो 10:18 का यही कैंडल था। निफ्टी में 25,575 और नीचे बोला निफ्टी बैंक में 53,370। 53,370 को अगर मैं मार्क करूंगा तो ये है 53,370। इसके ऊपर फिर चला, फिर मार्केट और फटा। ओके, 100 पॉइंट वहां। ओके, और यहां पर जब ये निकला ना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ओके, जब इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ करके निकाला मार्केट, कैंडल फट गया। जाकर के देखिएगा इन दो कैंडल्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, और ये ट्रेलिंग करने इसमें तो था ही। ओके, साथ के साथ निफ्टी में भी प्लान था। एक बार मैं निफ्टी को भी लगा लेता हूं, निफ्टी हीरा। ओके, पहला पिक देखिएगा, निफ्टी में हमने किस तरीके से प्लान किया, निफ्टी का आपको दिखाऊं तो इसमें कह रहा है, एक बार निकल जाए कि हाँ ठीक है, देखिएगा इसमें बोला है कि 25,510 15 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैंने बोला 9:50 पर, और 25,515 20 अगर मैं लगा लूं, ये रहा 25,515 20, इसको हमने मार्क किया और देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त ट्रेड किया, ऊपर गया। ओके, रिजेक्शन लिया, बिल्कुल देखिए यही ओपनिंग के आसपास मार्केट फिर यहां से यहीं पर क्लोज होगा कैंडल। ठीक है, नीचे हो जाती है इसके नीचे तो मैं निकल जाता भाई। ओके, पर आज क्या करें, लक कह दो, आप कुछ भी कह लो, फिर मार्केट ग्रीन कैंडल टिकना चाहिए और देखिए क्या जबरदस्त फटा है। ओके, निफ्टी इज माय बेबी, मैं जनरली कहता हूं। ओके, तो निफ्टी में मेरी अच्छी क्वांटिटी रहती है, पर आज दोनों ही जो चले,
जबरदस्त तरीके से, ठीक है। ओके, अब इसमें भी हमने दूसरा प्लान किया था, इसमें जब लोग निकल गए, ठीक है, तो मैंने दूसरा प्लान भी बोला है, जो अभी पहले पिक दिखाया था। क्या कह रहा है, निफ्टी में 25 575 80 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 575 80 को अगर मैं मार्क करूंगा, ये रहा 80, और देखिए क्या मूव मिला है इसमें, क्या मूव मिला उसके बाद, जबरदस्त मूव मिला। ये कैंडल आपको बता रही है 40-45 पॉइंट की, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिएगा क्या हमने पाया है इसमें, क्या पाया। देखिए राइट हैंड साइड पे पिक देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, लगभग मैंने अपने कैपिटल को 3 गुना किया। मैंने उसके बाद कोई प्लान नहीं किया, मार्केट चाहे अब आसमान छू जाए या कुछ भी कर जाए, पर मैं प्लान नहीं करूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं किया। 800 तक तो ये तो इसका एक टारगेट था, 800 लगाया, 2 बार यहां से रिजेक्शन लिया, गिरना ही था। 25 आज यहां से 26,000 तो नहीं जाना था, सीरियसली। मुझे इतना तो मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, ठीक है। और देखिए आपको राइट हैंड साइड पे पिक तो दिख रहा है, ओके, 202%। आप इसमें मान लो कि भाई 2 ट्रेड है मेरी ऐसी, जो मैंने 2 ही ट्रेड लिए, तो क्या उसमें मेरा लगा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है लगभग 200% का बनाया, अपनी कैपिटल को 3 गुना किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फिर ये देख रहे हैं क्या मैनिपुलेशन हुआ है मार्केट में, नहीं होता है दिन, जब हो जाए ना तो सिस्टम। अब इतना होने के मेरा तो भाई आप ये समझ के चलिए कि इस महीने के 10 दिन रह गए, बाकी अगला महीना, मतलब 1.25 महीने का इजिली, 1.25 महीने से ज्यादा का टारगेट मेरे को आज मिल चुका है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट है। ओके, सब ये लर्निंग का कमाल है, सब ये सेंटिमेंट्स का कमाल है, और सारा का सारा डेटा और एक्सपीरियंस सबसे ऊपर, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। देखिए क्या मैनिपुलेशन हुआ है, मार्केट को नीचे ले जाएगा, क्या मतलब था मार्केट को नीचे ले जाने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी थी, सारी लिक्विडिटी गिराई। ओके, अब इसमें क्या किया होगा उसने, या तो माल बेचा अपना, ओके, और ऑप्शंस खरीद लिए उसने पुट के, तो ऑप्शंस खरीदे, माल भी बेचा, तो कुल मिलाकर के उसका पैसा तो 2 गुना 3 गुना हो गया। फिर यहां पे सस्ते में मिला, वहां से फिर खरीद लिया, फिर ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ मैनिपुलेशन रिटेलर्स के साथ, जबरदस्त तरीके से मार्केट को फिर ऊपर ले जाया गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये सब था आज का पूरा। फिर उसके बाद तो यहां और यहां हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, ठीक। चलिए अब आते हैं क्या है सेटअप और क्या बीटीएसटी प्लान है, तो फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट, अच्छा, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा। ओके, हम सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा, सेंटिमेंट्स के साथ प्लान करेंगे, मोमेंटम लेवल देखेंगे, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला, और 10 में से 8 बार तो ऐसा होता ही है कि अपना मोमेंटम लेवल बिना हिट करके जाए मार्केट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब आते हैं क्या है बीडीएसटी प्लान। तो फटाफट से सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट देखते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट ने क्या किया। ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट, रेट कट का डिसीजन, सबसे बड़ा डिसीजन, ओके। और देखिए क्या ग्लोबल मार्केट कल चला है। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूंगा लगभग 500 प्लस पॉइंट, एसएनपी, नैस्डैक, ओके। तो मैंने कल अपनी जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो थी और जो मेरी, आप समझ के चलिएगा, जो वो वाली वीडियो थी बीडीएसटी की, दोनों बोला था कि भाई यहां पर बुल्स को हटाया जा रहा है, बुल्स को भगाया जा रहा है, ठीक है। मतलब बुल्स को भगाया नहीं जा रहा, मतलब रिटेलर्स को निकाला जा रहा है, ठीक, वीक रिटेलर्स को निकाला जा रहा है। और आज देखिए क्या जबरदस्त रैली बनी अपने मार्केट में। तो अपना मार्केट तो सब ग्लोबल मार्केट तब भी अपना मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करता है, ठीक है। और सब जब ग्लोबल मार्केट चल रहे तो अपना मार्केट क्यों नहीं चलेगा, और वही आज चीज आपको देखने को मिली, ठीक है। आईटी नहीं चला, उसका थोड़ा मेरे को दुख है। आईटी आज चलता है क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट आईटी में ज्यादा है, ठीक है। और आईटी कहीं ना कहीं पूरा फ्लैट का ही माहौल है, और 2 दिन गिरा भी, देखिए गिरा भी है, ठीक है। तो आईटी कहीं ना कहीं चलना चाहिए यार, आईटी मैं चाहता हूँ चले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी गोल्ड की प्राइस की बात करेंगे, गोल्ड इज ऑल टाइम हाई, आप समझिएगा, गोल्ड इज ऑल टाइम हाई, ठीक है। कोई एक सीरियस कंसर्न, गोल्ड देखिए इक्विटी बढ़ती है तो फिर कमोडिटीज का कम होना चाहिए, पर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट गोल्ड के लिए भी बेटर है, और 50 बेसिस पॉइंट इकोनॉमी अच्छी है तो इक्विटी के लिए भी बेटर आया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बाकी बैंक ऑफ जापान का डिसीजन आया, बड़ा डिसीजन आया कि भाई कोई भी रेट कट नहीं रखेंगे, ठीक है। स्टीडी रेट कट रहेगा, क्योंकि एक बार वो हर्ट हो चुके हैं अपने मतलब क्या कहते हैं कि कोई रेट बढ़ाने से एक बार वो धक्का खाए हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो इस बार को चेंज नहीं किया, ओके। चलिए अब ग्लोबल फ्यूचर से क्या हाल मिल रहा है उसको हम समझ लेते हैं। तो फटाफट से ग्लोबल फ्यूचर्स निकाल, कहीं ना कहीं अगर मैं यूएस फ्यूचर्स की बात करूंगा तो यूएस फ्यूचर्स कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट बुकिंग में, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और ये हुआ है अपने मार्केट में 800 के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दी है। एक बार फिर मार्केट फिर दोबारा वहीं जाने की चेजिंग कर रहा है, ठीक। तो अब आपको क्या देखना है, देखिए अगर मार्केट की यहीं क्लोजिंग आ जाती है तो ये सबसे अच्छी क्लोजिंग होगी बहुत। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए भाई क्या जबरदस्त क्लोजिंग होगी। अब इसके बाद कोई यहां से डाउन साइड का प्लान करेगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है।
अनटिल, देखिए आप समझिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग 650 के ऊपर है, ठीक है, तो पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर है, सीधी सी बात है, पिछला ऑल टाइम हाई तो 612 615 के आसपास है। अगर 650 के ऊपर है तो क्यों सोचना, देखिए पिछला ऑल टाइम हाई ये है, ठीक है, और इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आपको डेफिनेटली गैप अप का ही प्लान करना चाहिए। ओके, और फिर भी मैं कहूंगा यहां पर क्लोजिंग अप पर एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यूएस मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो आप ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीटीएसटी ऑलवेज रिस्की होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। और प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कैप डाउन का मेरे को यहां से कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखता, अनलेस कोई न्यूज आ जाए इन 2 दिनों में कि मार्केट ऐसा हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, तो वो बात अलग रहती है, वो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप बीटीएसटी प्लान करते हैं, ठीक। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।